जय हिंद। आज हम लोग ये फार्मूला को सिद्ध करेंगे। फिर इसके बाद इसी बेस पर सवाल लगाएंगे। तो अब पहले मैं इसको क्या करता हूँ, इस सिद्ध कर देता हूँ। तो क्या करना है, इसमें ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। तो मैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेता हूँ। गुणा दो प्रकार से होता है, एक स्तंभ विधि, एक पंक्ति विधि। तो इसको मैं स्तंभ विधि से कर देता हूँ गुणा। देख लीजिए, दहाई की तरफ से इसमें किया जाता है अलजेब्रा में। ए का गुणा ए में ए स्क्वायर, ए का गुणा बी में प्लस ए बी, माइनस का गुणा प्लस में माइनस, बी का गुणा बी में, बी का गुणा ए में ए बी, और माइनस का गुणा प्लस में माइनस, बी का गुणा बी में बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर ए स्क्वायर। अब देख लीजिए, ये प्लस में ए माइनस में तो दोनों कट जाएगा, क्या बचेगा माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर लिख देंगे माइनस बी स्क्वायर। ये आपका आ गया RHS। अब इसी बेस पे हम लोग क्या करेंगे, सवाल लगाएंगे। तो सवाल को लगा लेता हूँ। जैसे मैं एक सवाल ले लेता हूँ कि हो गया यहाँ पर x प्लस 5, फिर एक हो गया x माइनस 5। इसी को हल करना है। तो क्या करना है इसमें है, आप देख सकते हैं एक पहला पद एक दूसरा पद, एक इनको जोड़ा गया है। फिर एक बार पहला पद और दूसरे पद को यहाँ पर घटाया गया है। इन दोनों का जब गुणा किया गया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आया है। यहाँ पर क्या है, इसी के बेस पे अगर देखें हम इसको, देख लीजिए पहला पद और दूसरा पद को एक बार जोड़ा गया, फिर एक बार पहला पद और दूसरे पद को एक बार घटाया गया। इस फार्मूले के आधार पर अगर रख दें तो मतलब पहले पद का वर्ग हुआ है, मतलब यहाँ पर लिख देंगे x का वर्ग, ठीक। माइनस है, माइनस लिख देंगे। फिर दूसरे पद का वर्ग मतलब 5 का वर्ग होगा। अब इसको हल कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5 का वर्ग करेंगे मतलब 5 गुणे 5 हो जाएगा 25। 5 का वर्ग मतलब यहाँ पर जितना लिखा रहता है ये अंक उतनी बार गुणा रहता है। 2 लिखा है मतलब 5 गुणे 5, 3 लिखा है मतलब 3 बार, 4 लिखा है 4 बार, 5 लिखा है 5 बार। यहाँ पर 2 लिखा था इसलिए 5 का गुणा 2 बार हो जाएगा, 5 गुणे 5 मतलब 25। इसका यही आंसर हो जाएगा। और भी हम लोग सवाल लगा लेते हैं इसी फार्मूले के आधार पर। देख लीजिए मैं यहाँ पर दूसरा सवाल ले लिया हूँ, इसी को भी उसी अनुसार करेंगे फार्मूले के अनुसार। तो फार्मूला में क्या है, पहले पद का वर्ग मतलब पहला पद ये है, यहाँ पर लिख देंगे 3x का वर्ग, फिर माइनस, फिर दूसरे पद का वर्ग 2y। यही है आपका फार्मूला, यही है ना, a प्लस बी, फिर एक बार a माइनस बी। इसका फार्मूला बन जा रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही बन रहा है। तो अब देख लीजिए पहले पद का वर्ग मैंने बी वर्ग कर दिया माइनस दूसरे पद का वर्ग। अब इसको हल कर लेते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि 3x गुणे 3x वर्ग करना है, तो 3 त्रिक का 9, x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर हो जाएगा 2 का वर्ग करेंगे 4 और y का वर्ग करेंगे वाई स्क्वायर। यही इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए 3x का ये मतलब हुआ, आपको बता देते हैं 3x का मतलब 3x गुणे 3x, यहाँ पर 2 लिखा था। इसी प्रकार से ये भी है, मतलब यहाँ 2y गुणे 2y लिख देंगे। अब देख लीजिए 3 का गुणा 3 में 9, x का गुणा x में एक्स स्क्वायर। यही आ गया आंसर इसका। और भी 2-4 सवाल लगा लेते हैं। अभी देख लीजिए मैं एक दूसरा और सवाल ले लेता हूँ। जैसे यहाँ पर लिखा है y प्लस 4 और दूसरा में y माइनस 4, और उसी तरह से इसमें कर लेते हैं पहले पद का वर्ग माइनस दूसरे पद का वर्ग। क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा y की स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 4 का गुणा 4 में करेंगे तो हो जाएगा 16। हो गया यही आंसर इसका। मैं आपको सवाल दे देता हूँ कुछ कि जिसे आप कमेंट में आपको बताना है।
देख लीजिए 2x प्लस 3 और 2x माइनस 3, पहला। दूसरा क्या है 3x प्लस 4y, 3x माइनस 4y, यही है। ये दोनों आपको कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, इसका बताना है आंसर। और इसके पीछे वाले वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसमें देख लीजिएगा कि गुणा कैसे किया जाता है, और आपको इसमें कई चीज़ और भी फार्मूले पे हैं, उसको इस बेस पर कैसे किया जाता है। धन्यवाद।